नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलें एवं दर्रों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हिमालय की चोटियाँ, यानी दोस्तों हमारा कल का टॉपिक जो है छोटा सा रह गया था, हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ रह गई थी। पहले जो है इनके बारे में कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो है हमारी प्रमुख झीलें एवं दर्रों की क्लास जो है हमारी शुरू होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। दोस्तों हिमालय की प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे प्रमुख चोटी है और सबसे ऊँची चोटी भी है वर्ल्ड की भी और हिमालय पर्वत की भी। ऊँचाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से भी जो है जाना जाता है और चीन में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जो है जाना जाता है। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी, याद रखेंगे। यानी इन अन्य नामों से जो है जाना जाता है नेपाल और चीन में। साथ ही माउंट एवरेस्ट की चोटी अगर बात की जाए कहाँ पर स्थित है यानी किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है नेपाल देश में, याद रखेंगे। और हिमालय पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही विश्व की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। अब इसके बाद आती है दोस्तों K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी, यानी जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसी प्रकार जो है ट्रांस हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई है इसकी 8611 मीटर। यह कहाँ पर स्थित है तो पीओके में स्थित है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, याद रखें दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर में जो है स्थित है, जो कि भारत का हिस्सा है और जिस पर जो है अवैध रूप से जो है पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर रखा है, याद रखेंगे। अब तीसरी चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, याद रखें दोस्तों कंचनजंगा की बात की जाए तो ऊंचाई है दोस्तों 8598 मीटर जो है ऊंचाई है किसकी दोस्तों 8500। दोस्तों कहीं कहीं पर जो है आपको 8586 मीटर भी और कहीं कहीं जो है 8598 मीटर भी। तो इस बात में बिल्कुल कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है 8598 मीटर जो है इसकी करेक्ट ऊंचाई है किसकी, कंचनजंगा की, याद रखेंगे। और यह जो है भारत की निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी, याद रखें दोस्तों। भारत की बात की जाए यानी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए भारत में तो भारत में हो जाती है कंचनजंगा। यदि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए विश्व में तो हो जाती है माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे दोस्तों। यदि हिमालय की ना पूछा जाए, सीधा पूछा जाए कि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सीधी हो जाती है आपकी K2, याद रखेंगे। अब इसके बाद आती है दोस्तों मैकालू। मैकालू याद रखें दोस्तों, मैकालू जो है ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी 8481 मीटर ऊंचाई है मैकालू की और स्थित है कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में जो है स्थित है। धौलागिरी की बात की जाए तो ऊंचाई है धौलागिरी की 8172 मीटर और स्थित है दोस्तों नेपाल देश में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पर, नेपाल देश में स्थित है। और ये सभी जो है दोस्तों किसकी श्रेणियाँ, ये सभी जो है हिमालय पर्वत की हिस्सा, याद रखें दोस्तों हिमालय पर्वत का हिस्सा है ये सभी। अब आता है कामेत। कामेत की ऊंचाई की बात की जाए तो 7756 मीटर कामेत की ऊंचाई है और स्थित है नेपाल देश में जो है स्थित है, कहाँ पर दोस्तों, नेपाल देश में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है दर्रे यानी पासिस। दर्रे यानी पासिस आज की हमारी क्लास शुरू होती है। तो दर्रा क्या होता है दोस्तों, दर्रा यानी पास क्या होता है तो दो ऊंचे भूखंडों के बीच संकरा रास्ते को जो है दर्रा यानी पासिस कहा जाता है। दोस्तों पर्वतों के बीच जो है प्राकृतिक मार्ग जो होता है, यानी पर्वतों के बीच जो है प्राकृतिक आवागमन का जो मार्ग होता है उसी को जो है दर्रा जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। ये कोई पहाड़ी यानी पर्वत है, इस प्रकार जो है पर्वत होता है यानी ये प्राकृतिक जो मार्ग होता है तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जो कि प्राकृतिक होते हैं यानी प्रकृति द्वारा जो है बनाए गए होते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे यानी पासिस हैं। तो सबसे पहले जोजिला दर्रा। दोस्तों जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है और इसका काम है श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करने का काम करता है जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा। दोस्तों काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये जो है भारत को
चीन को और भारत को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करता है काराकोरम दर्रा। यानी काराकोरम दर्रे से जो है भारत से चीन जा सकते हैं और चीन से जो है भारत आ सकते हैं काराकोरम दर्रे के द्वारा। तो इस प्रकार जो है कनेक्ट करने के एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये पासिस याद रखेंगे। बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू को जो है श्रीनगर से कनेक्ट करता है यानी जोड़, और बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ता है। किससे दोस्तों? गिलगित से जो है जोड़ता है। आप देखते दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात की जाए तो सबसे पहला आता है दोस्तों शिवकिला दर्रा। दोस्तों आपको शिवकिला दर्रा याद होगा, ये हिमाचल प्रदेश में, और यहीं से जो है सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। यानी सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है और तिब्बत के राकस ताल से जो है निकलती है और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसी शिवकिला दर्रे से जो है होकर प्रवेश करती है भारत में, याद रखेंगे। दूसरा है बाड़ालाचला दर्रा और तीसरा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। तीसरा दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम के, यानी सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रा दोस्तों भारत को जो है भूटान से कनेक्ट करता है, और नाथुला दर्रा जो है भारत एवं तिब्बत को जो है कनेक्ट करता है, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों सिक्किम राज्य आपको पता है नेपाल व भूटान की सीमा बनाता है, याद रखें दोस्तों। सिक्किम राज्य जो है नेपाल व भूटान दोनों के बीच में पड़ता है, यानी दोनों की जो है सीमा बनाने का काम जो है करता है। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से पासिस हैं यानी दर्रे हैं। तो बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये दोनों जो है पड़ते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर की बात की जाए तो तोजू दर्रा स्थित है कहाँ पर दोस्तों? तोजू दर्रा जो है स्थित है मणिपुर राज्य में स्थित है तोजू दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं उत्तराखंड राज्य के, यानी उत्तराखंड राज्य में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तराखंड राज्य में माना दर्रा है, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये तीनों दर्रे पड़ते हैं दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में तीनों दर्रे, याद रखें दोस्तों। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब महाराष्ट्र के देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये दोनों दर्रे जो हैं महाराष्ट्र राज्य में थालघाट और भोरघाट दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं केरल राज्य के, यानी केरल राज्य में जो है कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो केरल राज्य में दोस्तों पालघाट दर्रा स्थित है, याद रखें दोस्तों। पालघाट दर्रा स्थित है केरल राज्य में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों लेक यानी झील, झील यानी लेक्स के बारे में जो है जान लेते हैं। कौन कौन सी झीलें जो है महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यदि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यदि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो चिल्का झील है, और इसको जो है लैगून झील के नाम से भी जो है जाना जाता है, और उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इसको लैगून झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तटीय क्षेत्रों में जो है बनी झीलें होती हैं उनको जो है लैगून झील कहा जाता है, क्योंकि वह जो है समुद्री जल से बनी झीलें जो है होती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। और लैगून झीलों का पानी जो है खारा होता है, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी स्थल दूध झील कौन सी, यानी भारत की जो है सबसे बड़ी स्थल दूध झील की बात की जाए तो सांबर झील है, जो कि राजस्थान राज्य में है, याद रखें दोस्तों। राजस्थान राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में, याद रखें दोस्तों। क्रेटर आपको पता होगा, यानी ये मान लेते हैं एक ज्वालामुखी और इसका जो है ये मुंह है। जब ज्वालामुखी के मुंह से जो है लावा निकलता है तो इसी मुंह को जो है क्रेटर जो है कहा जाता है, और लोनार झील जो है इसी का एक एग्जाम्पल है, और सबसे बड़ी क्रेटर झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में, याद रखेंगे। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील, यानी दोस्तों पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में, याद रखें दोस्तों। लोकटक झील कहाँ पर है? पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील है और मणिपुर राज्य में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, यानी कुछ केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के बीच जो है झीलें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर की, तो शेषनाग झील, बैरीनाग झील, कोसरनाग झील, डल, बुलर, गाडसर, अनंत सागर, अनंतनाग, गंगाबल और मानस बल, ये सभी कहाँ की झीलें हैं? तो ये सभी जो हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। इतनी सारी याद रखें दोस्तों कहाँ की? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। उत्तराखंड की झीलें डोडी ताल, नोकिया ताल, सात ताल, भीमताल
और नैनीताल, ये सभी कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये सभी जो है नैनीताल ये सभी जो है उत्तराखंड राज्य में जो स्थित है। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल और सूरजताल ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं? चंद्रताल यानी और सूरजताल ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों चंडीगढ़ की यानी सुखना झील कहाँ पर? तो सुखना झील जो है चंडीगढ़ में जो है स्थित है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।